लक्ष्मण ने भी हमें कई बार बेर खिलाए और लक्ष्मण ने बहुत ये खिलाए हैं, पर इनसे बढ़कर स्वाद नहीं। और सीता का परसा भी भोजन देता इतना आहाद नहीं। जानकी के द्वारा परसा हुआ भोजन भी इतना स्वादिष्ट नहीं लगता था जितने सुंदर ये बेर लग रहे हैं। तुम खाते नहीं, बात क्या है? मेरे लाल लक्ष्मण शकुचाते क्यों बोलो लक्ष्मण? मेरे कहने से एक बेर, बस एक बेर तो लो लक्ष्मण। लो मेरे लाल लक्ष्मण और तुम भी खाओ, ये सब्जी के बेर अच्छे लग रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं ये ओरछा सरकार रामलीला मंडल ताड़ोल जिससे अध्यक्ष हमारे भाई एस.के. राजपूत जी, और आप लोग देख रहे हैं राम जी की भूमिका में हमारे परमादरणीय जिन्होंने लीला जगत में अपना एक ही स्थान रखा है, परमादरणीय श्री भानु प्रताप सिंह जी बुंदेला उर्फ पप्पू राजा, लखनलाल जी की भूमिका में हमारे जयसिंह राजा जी उर्फ आजाद, और माता सबरी की भूमिका में आप लोग देख रहे हैं वर्तमान में लीला जगत के सर्वश्रेष्ठ लेडीज ऑलराउंडर कलाकार हमारे परमादरणीय श्रीमती हेलन रानी जी, चंद्रमा दास उर्फ हेलन जी, और व्यासपीठ पर आसीन हमारे प्रेमराम जी का था ढोलक पर संगत कर रहे हैं भाई जो किसी भी पहचान के मोहताज नहीं है, गोटी राम जी ताड़ोल, और जो नक्काड़े पर संगत कर रहे हैं हमारे भाई प्रमोद जी सिकरी। तो बड़ा ही सुंदर समागम है, सुने और देखें, आप लोग बैठे रहे। अब हमने और बेर बेर देना ये करना अबेरना, और इन बेरों में देखो है राम का पेट भर चुका है और गाठी बांधत इन दुपट्टे में बेरों को बांधते जाएं, लेकिन शर्म लग रही है राम को। और गाठी बांधत शर्म लगत है, और देना और ये देना और ये देना ये देना ये देना और देना ये हमको ये नबीर पीर माँ, इन बेरों में देखो है लक्ष्मण मैं जानना चाहता हूं कि तुम क्यों नहीं खा रहे हो? ये शबरी के बेर तो बहुत सुंदर लग रहे हैं। इन बेरों के सामने जानकी के द्वारा परसा हुआ भोजन भी स्वादिष्ट नहीं लगता था। अरे पृथ्वी से लेकर के आकाश तलक जो कुछ भी है शबरी के बेरों के आगे सब फीका पड़ गया है। मैं मानता हूं भगवान, माता श्री के द्वारा परोसा गया भोजन, मेरे द्वारा लाए गए फल, वो आज
माता भावनी के इन पैरों के आगे फीके हो सकते हैं। अंत में आपने एक बात की, लक्ष्मण आखिर पैरों को तुमने क्यों नहीं खाया? उसका एक कारण है। कारण क्या है? आप तो जानते, जब भी हम वन पखंड से कंदमूल फलाया करते थे तो पहले मैं स्वयं अपनी माताश्री को खिलाया करता था। यहाँ तक कि नहीं, जिसमें आपके सखा निषादराज के द्वारा भी कंदमूल फल खिलाए गए, श्री सुमंत्र भ्राता सहित कंदमूल फल खाए, पहले मैं अपनी माताश्री को खिलाता हूँ। यहाँ तक कि नहीं, जिसमें ऋषिराज के आश्रम पर भी हमें कुछ फल खिलाए गए, श्री सौमित्र श्री राम फल खाए, पहले माताश्री को खिलाया, फिर आपको खिलाया गया, इसके बाद स्वयं उन कंदमूल फलों को मैंने भी खाया। लेकिन आज हमारा दुर्भाग्य है, जब भी मैं इन वीरों को देखता हूं, आप बार बार माताश्री की चर्चा भी करते हैं, तो मुझे भी अपनी माताश्री की याद आ रही है। कहां वह दिन, वह समय जब हम तीनों प्राणी एक साथ बैठकर के फलों को खाया करते थे। भला यह पुत्र बड़ा अभागा होगा जिसे अपनी मां के बारे में एक तक पता नहीं कि आखिर आज हमारी माताश्री होंगी तो कहाँ होंगी, किस हाल में होंगी। भला मैं अपनी माताश्री के बिना इन वीरों को कैसे खा पाऊंगा? मैं ये भी मानता हूं आप भूल सकते हैं, क्योंकि आपके लिए अपने भक्त के आगे सब कुछ फीका लगता है। क्योंकि ये भक्ति का मार्ग ही कुछ ऐसा है, जब ये भक्ति किसी यात्रा में समाहित हो जाए तो वह यात्रा भी तीसरी यात्रा में परिवर्तित हो जाती है। जब ये भक्ति किसी भोजन में समाहित हो जाए तो भोजन भी प्रसाद बन जाता है। जब भक्ति किसी जल में समाहित हो जाए तो जल भी गंगा जल बन जाता है। आप भक्ति भाव में विभोर होकर के भूल सकते हैं। एक भगवत क्षमा करें, मैं अपनी माँ के बिना इन भेड़ों को नहीं खा पाऊंगा, नहीं खा पाऊंगा। भावनी पान जोर आगे बैठाड़ी, पान जोर आगे बैठाड़ी, प्रभु के बिलो प्रभु के बिलो को प्रीत हे नाथ, मैं तो कुछ भी नहीं जानती हूँ भगवान, अधम जात की हूँ। किस प्रकार के आपकी स्तुति और वंदना की जाती है नाथ, मैं तो कुछ भी नहीं जानती भगवान। अरे के विद्या स्तुते करा हो तुम्हारी, कई विद्या स्तुति करा हो तुम्हारी, अधम जाति में कर्मत अधम ते अधम अधम अतनारी, तिनमा मैं मति मंद गमारी। हे नाथ, मैं तो